हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपन ने जो आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी और असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के लिए जो अपन ने सीरीज स्टार्ट कर रखी है मॉलिक्यूलर बायो की, उसके अंदर रेप्लिकेशन हो गया था आपका। फिर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोकैरियोटिक वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज ये पार्ट सेकंड आपका, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। सो प्रोकैरियोटिक वाली अपन ने पूरी मशीनरी देख ली थी कि कैसे कैसे इनिशिएशन से लेके आपके टर्मिनेशन तक सारी प्रोसेस चलती है, उसको अपन ने वहाँ पे डिस्कस की थी। इस सेशन में अपन देखेंगे यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जितने भी मेजर डिफरेंस हैं, अगर अपन कंपेयर करें प्रोकैरियोट से, उन सबको अपन देखेंगे। प्लस क्या क्या इनका जो अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उनके अंदर क्या डिफरेंसेज हैं, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे। सो इम्पोर्टेंट सेशन है, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं एक बार आप यूट्यूब पे जाके प्रीवियस लेक्चर देखना, उसके बाद ही आप अगले लेक्चर देखना, सो देट आपको जब प्रोकैरियोटिक वाला समझ में आ जाएगा, देन अपने आप आपको यूकैरियोटिक वाला भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो डिफरेंसेस है उसका आपको आइडिया लग जाएगा। तो इसके लिए आप प्लेलिस्ट पे जाओ, वहाँ पे जाके आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी वाली जो प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप जाके जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी की सारी वहाँ से देख सकते हो। अपन पहले डिफरेंस की बात करें तो पहला डिफरेंस आ जाता है इनके साइट का, कि प्रोकैरियोटिक वाला कहाँ पे हो रहा था और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हो रहा था। सो मेजर डिफरेंस तो यहीं से आता है इन दोनों का। सो यूकैरियोटिक वाले के अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो होगा आपका न्यूक्लियस के अंदर, और जो प्रोकैरियोट का था वो था आपका साइटोप्लाज्म में। सो साइट का पहले तो आपको ध्यान रखना है कहाँ होगा ये, न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि प्रोकैरियोट के अंदर तो ऐसी कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं मेम्ब्रेन बाउंड वाली, इसलिए वहाँ पे हो रहा था आपका साइटोप्लाज्म में, यहाँ आपको ध्यान रखना है न्यूक्लियस में। दूसरी चीज यूकैरियोटिक के अंदर आपको सबसे बड़ी जो डिफरेंस ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोट के अंदर आपके, सिंपल ध्यान रखो, जो प्रोकैरियोटिक का था ट्रांसक्रिप्शन वहाँ पे सिंगल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम आ रहा था, बट यहाँ पे आपके 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये सारे यहाँ पे काम आते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोट के अंदर सिर्फ सिंगल आरएनए पॉलीमरेज था, बट यहाँ आपके पास में है तीनों के तीनों। तो ये ध्यान रखना आपको। अब पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि तीनों में डिफरेंस क्या है। ये रहे आपके आरएनए पॉलीमरेज, इधर लिख देते हैं कि फर्स्ट क्या बनाएगा, सेकंड क्या बनाएगा, ठीक है, प्लस क्या बनाने वाले हैं इनका फंक्शन या इनका प्रोडक्ट। दूसरी चीज इनके अंदर क्या होता है कि एक अल्फा एमिनिटिन होता है, ठीक है। अल्फा एमिनिटिन के साथ में इनसे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं कि अल्फा एमिनिटिन के लिए कौन सा वाला पॉलीमरेज है वो सेंसिटिव है, कौन सा रेजिस्टेंट है, कौन सा मॉडरेटली रेजिस्टेंट है। तो ये हमेशा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। और अल्फा एमिनिटिन है क्या, एक पॉइजनस मशरूम होती है, ठीक है। तो इधर लिख देते हैं अल्फा एमिनिटिन सेंसिटिविटी, और ये है क्या, पॉइजनस मशरूम। पॉइजनस मशरूम पूरा नाम क्या होता है इसका, एमनेसिया फाइलोडिस, ठीक है। सो ये चीज अपने को तीनों ध्यान रखनी है। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, मेजर क्वेश्चन आरएनए पॉलीमरेज से हमेशा बनते हैं जब भी अपन यूकैरियोटिक का ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की बात करें तो यह मोस्टली, एक तो इसका प्रोडक्ट रहेगा आपका आरआरएनए के लिए, आरआरएनए, ये आपका एमआरएनए। सिंपल तो पहले ये ध्यान रखना है, बाकी चीजें बाद में। और ये टीआरएनए। तो अगर आपसे पूछे कि आरएनए पॉलीमरेज सेकंड क्या बनाएगा, देन आपका आंसर होगा एमआरएनए। अगर पूछे कि थर्ड क्या बनाएगा तो आपका टीआरएनए। बट इनके साथ साथ कुछ चीजें और ध्यान रखनी है। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो टीआरएनए के अलावा आपका जो 5S आरआरएनए है वो बनाएगा, ठीक है। इसके अलावा फिर जो आपके UN6 SNRNA है वो बनाएगा, ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। MRP आरएनए, H1 आरएनए। तो ये यहाँ से ध्यान रखना है। सेकेंड वाला है वो आपके एमआरएनए बनाएगा, इसके साथ में मोस्ट ऑफ SNRNA। ध्यान रखना है जो आपका SNRNA है मोस्ट तो बनेंगे आपके सेकेंड के द्वारा, ठीक है। ये चीज यहाँ से ध्यान रखनी है। सिर्फ UN6 जो SNRNA है वो बनाता है पॉलीमरेज थर्ड, बाकी सेकेंड में बनेंगे। सो SNRNA, ठीक है,
लाइन वाला और mRNA। लाइन वाला हो गया आपके सेकंड के साथ में, अगर जो साइन वाला आता है SINE ट्रांसक्रिप्ट वाला, वो होगा आपके थर्ड के द्वारा। फर्स्ट के अंदर rRNA है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके 5.8S, 20S और 18S, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो आपके rRNA है, 5.8S है, 28S है, 18S है, ये सारे के सारे बनेंगे आपके किसके द्वारा? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, तो आपका आंसर होगा कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट बनाएगा आपके rRNA, सेकंड बनाएगा आपका mRNA और थर्ड बनाएगा आपके tRNA। अगर इन्हीं के साथ में पूछे कि आपका जो फर्स्ट वाला है उसके अलावा 5.8, 28 और 18S फर्स्ट वाले के साथ में, अगर पूछे आपसे मोस्ट ऑफ SNRNA, miRNA और लाइन वाला, देन आंसर विल बी आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। अगर आपसे पूछे कि tRNA, 5S rRNA, UN6 SNRNA, mRPRNA, साइन H1RNA, तो ये सारे सारे आएंगे आपके किसके साथ में? पॉलीमरेज थर्ड के साथ में। एक तो ये आपको ध्यान रखना है जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर अपन इनकी लोकेशन की बात करें तो ये भी लिख देते हैं। पॉलीमरेज फर्स्ट होगा आपका न्यूक्लियोलस में, ठीक है। ये होगा आपका न्यूक्लियोप्लाज्म में और ये भी न्यूक्लियोप्लाज्म में। सो ये डिफरेंस भी ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसी कोई चीज आपके प्रोक्यूरेटिव में नहीं थी। अब आपको ध्यान रखना है अल्फा एमिनिटीन वाला, एक बार लिख देते हैं यहाँ पे। ध्यान रखना अल्फा एमिनिटीन सेंसिटिविटी। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। देखो जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो है रेजिस्टेंट, पॉलीमरेज जो सेकंड है वो है आपका वेरी सेंसिटिव। और यही क्वेश्चन बनता है एग्जाम में हमेशा कि कौन सा आरएनए पॉलीमरेज है जो अल्फा एमिनिटीन के लिए हाईली सेंसिटिव है। देन आंसर विल बी पॉलीमरेज सेकंड। अगर पूछे पॉलीमरेज थर्ड का क्या यहाँ पे, तो वो हो गया आपका मॉडरेट सेंसिटिव, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। सो आपके पास में आरएनए पॉलीमरेज तीन हो गई, ठीक है। फर्स्ट रेजिस्टेंट है अल्फा एमिनिटीन के लिए। अल्फा एमिनिटीन है क्या? एक पॉइजनस मशरूम है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अल्फा एमिनिटीन करता क्या है कि जब भी ट्रांसलोकेशन होता है, ट्रांसलोकेशन का मतलब पॉलीमरेज का आगे बढ़ना, उसको ही रोकता है, ठीक है। सो ये चीज ध्यान रखना है। फर्स्ट रेजिस्टेंट, सेकंड वेरी सेंसिटिव और थर्ड मॉडरेटली सेंसिटिव। तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। इसके अलावा कभी कभी क्वेश्चन और बन जाता है कि पॉलीमरेज एक फोर्थ और होता है, वैसे मोस्टली अपन थर्ड तक ही देखते हैं। पॉलीमरेज फोर होता है आपके SIRNA बायोजेनेसिस के लिए, ठीक है। और जो पॉलीमरेज फिफ्थ है वो था आपका RNA डायरेक्टेड DNA मिथाइलेशन के लिए, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं आपके। सो मोस्टली अपने को RNA पॉलीमरेज वाला कॉन्सेप्ट एक तो ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पे अपने लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोकैरियोट के अंदर ऐसी कोई भी मशीनरी नहीं थी जो अपने लिए ध्यान रखने वाली थी, लेकिन यहाँ पे है। दूसरा चीज यहाँ से इसके अलावा अपने को देखनी है कि जो भी आपके RNA पॉलीमरेज हैं, ये आपके ऑलमोस्ट 12 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। सो कंटेंट 12 और मोर सब यूनिट। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स एंजाइम है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस अपने देख लिया कि आपका प्रोकैरियोटिक का जैसे साइटोप्लाज्म में था, यूकैरियोटिक का होगा न्यूक्लियस में, ठीक है। ये चीज भी ध्यान रखनी है। बाकी वही है, 5 डायरेक्शन और 3 डायरेक्शन में होगा, ठीक है। एक स्टैंड भाग लेगा टेम्पलेट वाला, वो चीज अपने देखिए, ठीक है। ये तो अपने पढ़ा है कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन होगी विथ आरएनए पॉलीमरेज। इसमें होगा क्या? कैटालाइजिंग ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक by the 3 prime OH of the growing RNA chain
ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, जैसे आपके प्रोकैरियोटिक के अंदर आपको टर्मिनेशन याद हो तो वहाँ पे अपने रो डिपेंडेंट और ये वाली चीज़ें अपने पढ़ी थी। लेकिन यूकेरियोटिक के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि यूकेरियोटिक के अंदर जो आपके पास आरएनए अभी बनेगा वो होता है प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, उसके बाद में उसमें प्रोसेस होती है, उसकी प्रोसेसिंग लाइक उसमें कैपिंग वाली है, ठीक है, पॉली ए टेल वाली है, स्प्लाइसिंग वाली। ये जीन प्रोसेसिंग होने के बाद में आपके पास में मेच्योर आरएनए बन के आता है। तो ये चीज़ यहाँ से अपने को ध्यान रखनी है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अपन थोड़ा स्टेप वाइज चलते हैं। सो स्टेज वही हो गई आपकी इनिशिएशन, पहली बात करें अपन। ठीक है, इनिशिएशन के अंदर आपका आरएनए पॉलीमरेज है, वो डीएनए के ऊपर कोई साइट को रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, जो कि आपकी एक तरीके क्या प्रमोटर साइट, ये अपने पहले पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक के प्रमोटर है, इनमें थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, जैसे इसके अंदर आपको टाटा बॉक्स देखने को मिलेगा, जीसी बॉक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा अप स्ट्रीम की तरफ। ठीक है, ये सीक्वेंस वगैरह यहाँ से हमेशा थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। सो अगर अपन आरएनए पॉलीमरेज सेकंड वाला अगर अपन प्रमोटर की स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है, यहाँ पे एक तो जीसी बॉक्स होगा, एक कार्ट बॉक्स होगा, CAT। ठीक है, यहाँ पे टाटा बॉक्स होगा, टाटा बॉक्स होगा आपका -30। एक हो गया आपकी इनिशिएटर सीक्वेंस होगी INR। ठीक है, यहाँ पे होगी आपकी +1, और इसको बोलते हैं कोर प्रमोटर। ठीक है, एक होगी इसके अलावा यहाँ पे DPE सीक्वेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, सो यहाँ पे मोस्टली आपको ध्यान रखना है एक तो कि 25 to 35 बेस पेयर अप स्ट्रीम, यहाँ पे क्या है आपके टाटा बॉक्स। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को यहाँ से थोड़ी ध्यान रखनी है। प्लस यहाँ पे आपके जीसी बॉक्स है, टाटा बॉक्स है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसलिए है कि यहाँ से आपको प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे कई तरीके के आपको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिक्वायर होंगे। ठीक है, तो इसलिए इनकी थोड़ी स्ट्रक्चर है वो प्रोकैरियोटिक के अलावा थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद अपन बात करें कि अगर आरएनए पॉलीमरेज को स्टार्ट करना है तो यहाँ पे रिक्वायर है सेवरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जिसको अपन TF से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर अपन पॉलीमरेज सेकंड ले रहे हैं तो उनको अपन डिनोट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड। ठीक है, अब इसमें अपने को ध्यान रखना है कि कई प्रकार के यहाँ पे फैक्टर होंगे। ठीक है, जो उस प्रोसेस को इंक्रीज करेंगे आगे, ठीक है, बाइंड करवाने के लिए। सो जिनको अपन लिखते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ठीक है, और सेकंड के लिए। अब यहाँ से थोड़ी चीज़ों को समझते हैं अपन वन बाई वन करके कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते कौन से हैं। ठीक है, ये बार इनका नाम लिखते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड D। ठीक है, D एक है आपका TAFS, यह है आपका TBP कंपोनेंट। ठीक है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन वाला। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड A, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड B, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड F, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड E, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड H। यहाँ से क्वेश्चन जो मोस्टली बनता है वो बनता है आपके H वाले से, क्योंकि इसके पास हेलिकेज एक्टिविटी भी होती है। तो ये चीज़ थोड़ी सी यहाँ से समझने वाली है। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं चीज़ों को वन बाय वन करके। ठीक है, तो पहले क्या होता है कि जैसे आपका इनिशिएशन स्टार्ट होगा, ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड D है, वो जुड़ेगा किसके साथ में, टाटा बॉक्स पे, किसके द्वारा, TBP के द्वारा। तो ये चीज़ समझनी है। ठीक है, तो इसका काम है रिकॉग्निशन ऑफ टाटा बॉक्स। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि टाटा बॉक्स रिकॉग्नाइज काम करे कौन कौन करेगा, आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड D। ठीक है, जैसे ही आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर D सेकंड वहाँ पे जुड़ता है, उसके बाद में आ जाता है आपका कौन सा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड A बाइंड होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, स्टेबलाइज होगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड D और टाटा बॉक्स। ठीक है, तो ये चीज़ें कंटिन्यूसली वहाँ पे चलती रहेगी। इसका काम है ये भी रिकॉग्नाइज करेगा किसको, कोर प्रमोटर को। जैसे ऊपर वाले का टाटा बॉक्स का था, ये कोर प्रमोटर को। ठीक है, सेकंड ए क्या करेगा, ये स्टेबलाइज करेगा TBF
TBP और TAF बाइंडिंग, स्टेबलाइज TBP एंड TAF बाइंडिंग को। ठीक है, तो ये चीज यहाँ से ध्यान रखनी है। इसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी आपका जुड़ेगा, ठीक है, आरएन पॉलीमर के साथ। तो इसका काम है, ये एक तरह का इंटरमीडिएट का काम करेगा, ठीक है। सो ये एक तरह का है ब्रिजिंग प्रोटीन, बीच में ब्रिज का काम करता है। इसके बाद में आपका एफ है, इसका काम है आपके पॉलीमरेज को लेके आने का, रिक्रूटमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। सेकंड पढ़ रहे हैं तो अपन यहाँ पे सेकंड आएगा, ठीक है। इसके बाद में आपका ई आएगा, ई का काम यहाँ पे है, ये रिक्रूट करेगा किसको, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच को। बस आपको यहाँ पे सिंपल ध्यान रखना है कि आपको सीक्वेंस ध्यान रखते हैं कि पहले कौन सा आ रहा है बाद में कौन सा आ रहा है। अब यहाँ पे आता है फिर आपके एच वाला, ठीक है। एच के पास में दो फंक्शन है, ठीक है। एक तो ये हेलिकेज का काम करेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। हेलिकेज का मतलब ये क्या करेगा, एटीपी यूज करके डीएनए का जो डबल हेलिक्स है उसको अनवाइंड करेगा, जिससे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो। तो डीएनए अनवाइंडिंग का काम कौन कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच। दूसरी इसके पास में एक्टिविटी है फॉस्फोराइलेशन की, फॉस्फोराइलेट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। जिससे क्या होगा कि उसकी जो कन्फर्मेशन है उसमें चेंजेस आएंगे, ठीक है, और जो अदर प्रोटीन है वो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है वहां पे हट जाएगी, ठीक है। सो ये चीज हो गई आपकी इनिशिएशन के अंदर अंदर ये सारी चीजें होती है। इलोंगेशन के अंदर ठीक, इलोंगेशन के अंदर ही क्या करेगा, आपका जो हेलिकेज वाला था जो ऊपर बताया है वही अनवाइंड करके फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस स्टार्ट करेगा। और फॉस्फोराइलेशन स्टार्ट होता है आपके ऑन लॉन्ग सीटीडी, जिसको पॉलीमरेज के अंदर होती है, लॉन्ग सी टर्मिनल टेल, जिसको बोलते हैं सीटीडी, सीटीडी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है उसके पास में सिर्फ नॉन फॉस्फोराइलेटेड सीटीडी होती है, ठीक है, जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करती है। इसके साथ में आपका पूरी प्रोसेस आगे चलती रहती है। इसके बाद में आपका आरएनए पॉलीमरेज है मूविंग ऑन डीएनए टेम्पलेट, जिससे क्या होगा, आपका आरएनए बनता रहेगा किस डायरेक्शन में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। होगा क्या, आरएनए पॉलीमरेज है वो आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता रहेगा किसके ऊपर, जो आपके 3 प्राइम ओएच है ग्रोइंग आरएनए चेन के ऊपर, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोफाइलिक अटैक, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय 3 OH ऑफ ग्रोइंग आरएनए चेन, ठीक है, ऑन द अल्फा फॉस्फोरस। वैसे आरपीएस वगैरह में इतनी डीप चीजें नहीं आती वैसे मोस्टली, क्योंकि चीज आती है बट वो ये एक्सपेरिमेंटल चीजें नहीं पूछते। अल्फा फॉस्फोरस एटम ऑन इनकमिंग राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड 5 ट्राइफॉस्फेट। अब यहाँ से आपको समझनी है कि जो चीज यहाँ पे बनी है उसको बोलेंगे अपन क्या, आरएनए के प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। ये मैच्योर आरएनए नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर आपके एक्सॉन वगैरह होंगे, इसमें स्प्लाइसिंग की प्रोसेस होगी, कैपिंग की प्रोसेस होगी, टेल प्रोसेस होगी, ठीक है। सो आपके पास अब बन के आता है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। अब अपने को चलना है टर्मिनेशन के अंदर, यहाँ से चीजें समझ में आएगी। और इलोंगेशन तब तक चलता रहेगा जब तक टर्मिनेशन नहीं आए, लेकिन यहाँ पे ये नहीं होगा कि आपको जैसे प्रोकैरियोटिक के अंदर आरएनए पॉलीमरेज था वो रुक गया था, ठीक है, यहाँ पे चलता रहेगा। यहाँ पे अलग अलग मॉडल्स आते हैं, जैसे अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपका प्री एमआरएनए बन के आएगा उसमें
अलग अलग जो प्रोसेसिंग होगी उसके बाद में आपके पास आएगा मेच्योर आरएनए बन के। ठीक है, सो जब वो आरएनए की प्रोसेसिंग होगी, जैसे आरएनए प्रोसेसिंग के अंदर क्या आता है, ठीक है, एक तो कैपिंग और टेलिंग होती है, और एक होती है आपकी स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग के अंदर क्या होता है, एक्सॉन रिमूविंग। ये सारी चीजें होने के बाद में आपके पास में निकल के आता है एक मेच्योर आरएनए। ठीक है, जो फंक्शनल आरएनए होता है। अभी तक जो आरएनए बना है वो आपके पास फंक्शनल आरएनए नहीं होता। तो ये चीज़ यहाँ से थोड़ी समझने वाली है कि आरएनए आपका जो प्रोसेसिंग होगी वो बाद में होगी, अभी जो टर्मिनेशन है वो यहाँ पे आरएनए प्रोसेसिंग के साथ में लिंक रहता है। तो ये चीज़ यहाँ से थोड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। यूक्रियोटिक के अंदर जो आपके प्री एमआरएनए टेल है वो रिमूव होगी, ठीक है, एमआरएनए की प्रोसेसिंग के द्वारा। दूसरी चीज़ यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और थर्ड है, उन दोनों को चाहिए होता है ट्रांस टर्मिनेशन सिग्नल। सेकंड के अंदर आपकी प्रोसेसिंग करनी होगी, लेकिन जो फर्स्ट और थर्ड है उनको चाहिए होता है आपके कौन सा, टर्मिनेशन का सिग्नल। तो ये चीज़ थी आपकी इंपॉर्टेंट यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। सो यहाँ से मोस्टली एक तो जो क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है, एक तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच आपका ध्यान रखना है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो आरएनए पॉलीमरेज थे आपके, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हमेशा एग्जाम के लिए। सो वो चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको समझना है, एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। एल्फा एमिनिटीन के लिए कौन से सेंसिटिव है कौन से नहीं है वो चीज़ ध्यान रखनी है, जो इंपॉर्टेंट है। अब ट्रांसक्रिप्शन आपका कंप्लीट हो गया, इसके बाद में अपन देखेंगे जो आपके एमआरएनए की प्रोसेसिंग है। प्रोसेसिंग के अंदर जो कैपिंग है, ठीक है, इसके अंदर आपके जो 7 मिथाइल गुआनोसिन कैप एंड होती है 5 प्राइम के ऊपर। ठीक है, उसके अलावा फिर आपके 3 एंड के ऊपर पॉली एयरटेल ऐड होती है। ठीक है, उसके बाद में आपके जो नॉन कोडिंग पार्ट है, ठीक है, इंट्रॉन्स वगैरह, उसको उठाएगी, जो एक्सोन है उनको आपस में ज्वाइन करने का काम। सो कहने का मतलब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन है, वो पढ़ेंगे तब जाके आपका प्री एमआरएनए है वो फंक्शनल एमआरएनए बनेगा और न्यूक्लियस को लीव करके बाहर जाएगा। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक दो चीज़ें और ध्यान रखना है यहाँ पे, आपका यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अपन ने पढ़ लिए, इनका थोड़ा ध्यान रखना। रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है, जैसे एक आता है आपके CA80 बाइंडिंग फैक्टर, कहाँ बाइंड होगा, कैटबॉक्स पे, इसको बोलते हैं CBF। एक आता है आपके CA80 एनहेंसर बाइंडिंग प्रोटीन, तो नाम से पता लग रहा है एनहेंसिंग का काम करेगा बाइंडिंग प्रोटीन, जुड़ेगा काम ये भी कैटबॉक्स पे, इसको बोलते हैं CEBP। एक आता है आपके CAMP रेस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन, बाइंडिंग प्रोटीन, इसको बोलते हैं CREB। और जो क्वेश्चन बनता है, काफ़ी एग्जाम में आया भी है, SP1। SP1 होता है आपके SV40 अर्ली एंड लेट प्रमोटर बाइंडिंग प्रोटीन 1। SV40 अर्ली एंड लेट प्रमोटर बाइंडिंग प्रोटीन 1। बाइंड ऑन GC बॉक्स, और क्या बोलते हैं इसको, SP1। तो ये ध्यान रखना, ये दोनों कहाँ बाइंड होंगे, बाइंड ऑन कैटबॉक्स, ठीक है। ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और मोस्टली जो प्रोबेबिलिटी रहती है क्वेश्चन बनने की वो आरएनए पॉलीमरेज से रहती है, कौन सा पॉलीमरेज है, उसका प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी आपके यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के लिए। प्रोकैरियोटिक पहले कंप्लीट हो गया था, यूकेरियोटिक वाला अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर के बाद जरूर देख लेना, सो दैट आपको एग्जाम के लिए चीज़ें थोड़ी और ज़्यादा क्लियर हो। पॉलीमरेज का थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का प्रमोटर है वो प्रोकैरियोटिक से थोड़ा डिफरेंट होता है, इसके अंदर आपके टाटा बॉक्स है। और एक चीज़ ध्यान रखना, टाटा बॉक्स का दूसरा नाम कुछ किताबों में होगनिक्स बॉक्स भी दिया हुआ है, होगनिक्स बॉक्स, ठीक है, जो कंपेयर कर सकते हैं जिनको प्रिंगो बॉक्स के साथ में, ठीक है।
सो ओनली टाटा बॉक्स प्रेजेंट होगा ऑलमोस्ट आपके यूक्यूरिटी के अंदर, ठीक है। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक होगा आपके कैट बॉक्स CAT, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो पहले बताया था अपने कौन से पे, -75 बेस रीजन। इसके पास वैसे सीक्वेंस होती है GG, TC, AA, TCT, और इसके पास में कौन सी होती है टाटा बॉक्स के पास, टाटा 80, ठीक है। सो ये चीज़ ध्यान रखनी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन के बाद में जो प्री RNA बन के आएगा, उसकी प्रोसेसिंग के बाद में आपके पास में आता है मैच्योर RNA जो होता है फंक्शनल, और उसके बाद में बनती है आपकी प्रोटीन। सो अगले लेक्चर के अंदर अपन देखेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, जोन ऑफ लाइफ साइंस ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। आपके PG लेवल के टेस्ट चल रहे हैं अभी, टूल एंड टेक्निक का 100 क्वेश्चन का टेस्ट ऐड किया, जिसके अंदर ऑलमोस्ट आपके सारा रिवीजन हो जाएगा टूल एंड टेक्निक का, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। सो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर MPPSC, RPSC, UPSC, UPPSC सबके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जोन ऑफ लाइफ साइंस ऐप। सो अगले लेक्चर होगा अपना पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, और प्रीवियस लेक्चर देख लेना और वीडियो को शेयर भी करना, सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।